सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जनजातियों के संबंध के एक मामले की सुनवाई करते वक्त SC/ST आरक्षण पर जो टिप्पणी की, उस टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया में प्रतिक्रियाएं काफ़ी आ रही है। आइए हम उन प्रतिक्रियाओं के बारे में जानें। उसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा, आइए हम पहले वो जान लें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SC/ST कोटे में लागू हो क्रीमी लेयर सिद्धांत। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा 70 वर्ष से फ़ायदा धनी वर्ग समेट रहा है। यदि हम कहें कि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम समझ लिया है, तो शायद यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। बहरहाल अभी पढ़ते हैं कुछ लोगों ने ट्विटर पर और फेसबुक पर इस संबंध में जो टिप्पणियां दी, जो प्रतिक्रियाएं दी, आइए हम वह देखें। फेसबुक में राजकुमार नामक एक यूज़र ने लिखा है, गुजारिश है कि एक दिन जाति खत्म करने का फैसला भी आ जाए। प्रतिनिधित्व पर प्रश्न चिन्ह तो बहुत आ गए। उसके बाद दिलीप मंडल ने ट्विटर पर ट्वीट किया है, सवर्णों के 10% आरक्षण के खिलाफ याचिकाएं लंबित है, उनकी सुनवाई भी नहीं हो रही है। सवर्ण EWS आरक्षण पर स्टे भी नहीं लगा, लेकिन 20 साल पुराने एक केस में आदिवासियों के आरक्षण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम से चुने गए जज ऐसे समय फैसला देते हैं जब आप विरोध भी नहीं कर सकते। देश अर्नब में उलझा है। उन्होंने अपने अगले ट्वीट में लिखा है, आदिवासी शेड्यूल इलाकों में आदिवासी शिक्षकों की नियुक्ति का केस 20 साल से चल रहा है। इसका फैसला ऐसे समय देने की क्या जल्दी थी जब देश कोरोना से जूझ रहा है। अदालतें समान काम नहीं कर रही है। फैसला सुनने के लिए वकील कोर्ट में नहीं है। उन्होंने फेसबुक पर भी एक टिप्पणी की है, उसमें लिखा है, जब देश ठप पड़ा है, नई नियुक्तियां हो नहीं रही है, तब सुप्रीम कोर्ट ने आदिवासियों के आरक्षण के खिलाफ फैसला क्यों दिया? अनुसूचित जाति के आरक्षण पर सवाल क्यों उठाए? ऐसी क्या अर्जेंसी आ गई थी? उन्होंने अगली पोस्ट में लिखा है, संकट कितना भी बड़ा हो, जातिवादी लोग जातिवाद नहीं छोड़ सकते। ये बात उनके खून में नहीं, अस्थि मज्जा में है। उनके लिए ये मौका था जिसे उन्होंने लपक लिया। आप आंदोलन भी नहीं कर सकते इस समय। अगली पोस्ट में उन्होंने लिखा है, सुप्रीम कोर्ट के सवर्ण जजों की बेंच आरक्षण पर जब कोई फैसला सुनाती है तो इससे न सिर्फ उनकी जाति बल्कि कई बार उनके रिश्तेदारों को फायदा होता है। इन फैसलों से उनके लिए नौकरियों के मौके बढ़ते हैं। क्या आरक्षण पर फैसला सुनाने वाली बेंच में SC, ST, OBC के जज भी होना चाहिए? यह सवाल उन्होंने उठाया है। अगली पोस्ट राजकुमार नामक यूज़र ने लिखी है, क्रीमी लेयर पर चर्चा से पहले निजी क्षेत्र के प्रबंधन में न्यायपालिका और रक्षा क्षेत्र में कितना प्रतिनिधित्व किसको मिला है, सर्वे होना चाहिए और जाति खत्म करने का और समस्त नौकरियों में साक्षात्कार खत्म करने का कानून बनाना चाहिए। और मेरे द्वारा भी एक टिप्पणी की गई है जिसमें मैंने लिखा है, कोर्ट प्रतिनिधित्व को गरीबी खत्म करने का प्रोग्राम क्यों समझता है? 70 वर्षों से न्यायपालिका में किन महानुभावों ने एकाधिकार बना रखा है? आपका सुरेश बोध। दोस्तों, इस प्रकार की कुछ टिप्पणियां थी जो हमने सोशल मीडिया में देखी और हमें लगा कि इन बातों को आप तक साझा करना चाहिए। आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं यह ज़रूर बताइएगा। यदि आप हमारा मनोबल बढ़ाना चाहते हैं, हमारे काम को आप पसंद करते हैं, तो हमारे वीडियो को ना सिर्फ देखें बल्कि उसे लाइक भी करें